Shri Krishna, Unleashed Show is back with a new video. थोड़ी बैक स्टोरी देते हैं। मेरे एक फलानी अंकल ने बोला था ये बेटर है, इसलिए मैं इसको बेटर मान रही हूँ। वो एक सिनेरियो बनाते हैं, मुझे गलती से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मैं वना बी टेक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज की प्रेफरेंसेस बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है मेरे कॉलेजेस की लिस्टिंग। आज का होल एंड सोल पर्पस है कि मैं तुमको मेरे कॉलेजेस के बारे में बताऊं। तो आज तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं बहुत अच्छे से आऊँ या कुछ भी। तो जिसको नहीं पता मेरे बारे में बता दूं, मैं अंशु हूँ, अनलीज अंशु हूँ, मैं वना बी टेक स्टूडेंट हूँ। मतलब नहीं, मैं टेक स्टूडेंट बनने वाली हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि फ्यूचर ही टेक है, तो टेक के बारे में ही कुछ करते हैं। तो आज मैं तुमको वेरी कंफर्टेबल होके, मतलब एकदम कंफर्टेबल बैठ के कॉलेज के प्रेफरेंसेस बताने वाली हूँ। मस्त यहाँ पर मैंने नोट आउट कर दिया है, देखो सब कुछ। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है मेरे कॉलेजेस की लिस्टिंग। चाहो तो तुमको भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये फलाना कॉलेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट तुम्हारे प्रेफरेंसेस अलग होंगे मेरे कॉलेजेस से। समझे तुम? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मेरे जो भी प्रेफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल मेरा है कि कुछ मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस रखे हैं और कुछ मैंने तीन ही प्राइवेट कॉलेजेस रखे हैं और कुछ जो सिर्फ मुंबई में है वो कॉलेजेस रखे हैं। सो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मेरे चल थोड़ी बैक स्टोरी देते हैं। तो इतने दिन से तो मैं कुछ नहीं करी थी, मैंने थोड़े मजे किए, मैं मुंबई घूम के भी आ चुकी हूँ। तो अभी मेरी थोड़ी सी फट रही है, अभी सबकी फट रही होगी कि कॉलेजेस कौन सा लेना, कौन सा नहीं लेना है एंड ऑल। एंड इसके लिए मेरे पास एकदम सब सॉलिड प्लान है जो मैं आज तुमको बताने वाली हूँ। अगर तुमको भी कॉपी करना है, आइडिया कॉपी पेस्ट करना है, तो यू कैन पेस्ट, बट मैं तुमको मेरा बता देती हूँ। अभी पूरा स्ट्रेट कॉलेज के ऊपर बातें होने वाली है, तो आप मुझसे जरा मस्ती एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट मत करना। मुंबई की बात करें तो मुझे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनका उसमें नाम आता है सबसे पहली बात ठाकुर कॉलेज, तेरना कॉलेज एंड पिल्लई कॉलेज। ये जो कॉलेजेस है काफी अच्छे कॉलेजेस है यहाँ के, मतलब कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र में हर 1 किलोमीटर पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये कॉलेजेस आर बेटर देन एनी अदर कॉलेजेस आई गेस, क्योंकि मेरे एक फलानी अंकल ने बोला था ये बेटर है, इसलिए मैं इसको बेटर मान रही हूँ। अगर तुम मुझे मतलब देखो, हाई चांसेस आर कि मैं मुंबई में ही रह जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार इंजीनियरिंग इज सो डैम एक्सपेंसिव, आई हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। थ्रू CUET, MHT CET से ये सब मिल सकते हैं, ठाकुर, पिल्लई, ऐसे कॉलेजेस। और भी लिस्ट है उसकी लंबी। आई टोल्ड यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस महाराष्ट्र में हर 1 किलोमीटर के अंदर है। तो अभी हम CUET पे आते हैं। तो CUET पे मुझे मार्क्स आई डोंट नो कितने आ रहे हैं, बट मेरी एस्टिमेशन कुछ तो है। लेट्स जस्ट सपोज इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं अप्लाई तो सब में कर दूंगी, मतलब मैं CUET का काउंसलिंग भर रही हूँ। अब CUET के बारे में बात करेंगे। तो CUET में मैं BHU का कॉलेज डालूंगी। अब तुम मुझे बोलोगे कि BHU बीटेक के लिए सिर्फ डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए ही है। सुनो आगे। फिर मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इट इज इन उत्तराखंड, उधर अप्लाई करूंगी। देन थर्ड वुड बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। फोर्थ वुड बी CIC। आई नो CIC में नहीं लगने वाला है, बट लेट्स जस्ट ट्राई, मतलब जब डाल देते ना, क्या फर्क पड़ता, लगे या ना लगे। फिर फोर्थ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इन सब में मेरा 60% का क्राइटेरिया पूरा है और मैं जा सकती हूँ। और समझो, जस्ट इन केस, मतलब ये मेरा प्लान है कि अगर मेरा CUET के थ्रू किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लगे, जस्ट इन केस, मतलब जो भी CUET में लिखा है, तुक्का वुक्का जो भी व्हाटसोएवर, तो मैं CUET के साथ कोई प्राइवेट कोर्स या प्लेटफॉर्म से स्किल्स सीख लूंगी अबाउट दैट AI एंड कुछ भी टेक के रिलेटेड। सो यहाँ पर फी कम लग रही है और मैं घर से दूर रह सकती हूँ अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो। मैं तुमको एक सिनेरियो बता रही हूँ जो मैंने सोचा है कि तुम इसको डेल्यूजन बोलो, कुछ भी बोलो, गलती से मेरा कोई कॉलेज में सीट लग गया, ठीक है, क्योंकि मैं नारी हूँ, ऊपर से मेरे थोड़े बहुत 1-2 पेपर अच्छे गए CUET के, और मैं लड़की भी हूँ, तो और लड़की हूँ, बस इतना ही है। और शायद अपनी सर्टिफिकेट का यूज कर लूँ तो शायद मुझे मिल सकता है। तो गलती से कोई मुझे, सपोज एक सिनेरियो बनाते हैं, मुझे गलती से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया मुझे, तो मैं वो ले लूंगी, क्योंकि उसका फी बहुत ज्यादा ही कम होता है। और अगर जहाँ फी कम है तो वहाँ पर मैं रहने में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं रहने में इन्वेस्ट कर सकती हूँ तो मैं शायद कॉलेज के साइड बाय साइड स्किल्स सीख सकती हूँ। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे स्किल्स ज्वाइन कर लूंगी, तो पता मेरा सेट है। तो अब ये हो गया कि गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो, बट उसके पहले मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में एनरोल कर लूंगी, काउंसलिंग बहुत लेट होती है। तो अब जो मैं प्राइवेट कॉलेजेस में एनरोल कर सकती हूँ, उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि मुंबई के कौन से ऑप्शन थे, मैंने बता दिए। अब मैं तुमको आउट ऑफ मुंबई वाले ऑप्शन बताती हूँ जो होंगे। MET मुंबई में भी है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करी मुंबई वाले को। तो जो प्राइवेट कॉलेज अपार्ट फ्रॉम विच इज आउटसाइड मुंबई, तो वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, MET यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये 3 मेरे नजरों में है। तो जस्ट इन केस मैं किसी तो प्राइवेट कॉलेज में बाय जून एंड एनरोल करने वाली हूँ,
और मैं वेट करूंगी सीयूईटी के काउंसलिंग को खत्म होने के लिए। और बाय एनी चांस मेरा सीयूईटी में कहीं कुछ लग जाता है तो मैं सीयूईटी का कॉलेज ले लूंगी और इस प्राइवेट कॉलेज का जो भी है उसको छोड़ दूंगी। अब ये मेरे प्लान में है। अब मुझे पता नहीं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं, बट ठीक है। अब मुझे आप पूछोगे कि गवर्नमेंट में तुमको कोई भी ब्रांच चलेगा? हाँ, मुझे कोई भी ब्रांच चलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि मैंने आपको अगेन बता दे रही हूँ मैं कोई स्किल्स सीख लूंगी बाहर से। तो अभी मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई वाली बातें कर दी, अभी इस बुक को जरा साइड में रखती हूँ मैं। और हाँ, दैट्स इट। मैं इंजीनियरिंग ही करने वाली हूँ डेफिनेटली, बट जैसे कि मैंने तुमको मेरा प्लान बताया, थोड़ा सा डेल्यूजनल लग रहा है, बट यू नेवर नो ना क्या हो सकता है, इसलिए मैंने उसको हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान बनाया है। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। आप भी इसी वे में जा सकते हैं अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो। और लोग मुझे, अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं टेक स्कूल क्यों नहीं चॉइस करी, क्योंकि टेक स्कूल के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चली इवेंचुअली, एंड दे आर गुड बट दे आर प्रीटी मच एक्सपेंसिव। एंड मेरे पापा ने मुझे सीधा मना कर दिया टेक स्कूल्स के लिए, तो उनके एक्सपेंस की वजह से मैंने छोड़ दिया टेक स्कूल। तो कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इट इज ऑल अबाउट यू, आप कैसे स्किल बिल्ड करते हो, कैसे क्या करते हो, उसके ऊपर है। एंड डेफिनेटली मैं इस चीज में ग्रो करूंगी और मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करूंगी और मैं आपको बताती रहूंगी, तो इसलिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड या नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट हम कॉलेजेस में क्या हैबिट रखेंगे, सो दैट जो मुझे 11th-12th में धोखेबाजी मिली है वो मुझे कॉलेज में ना मिल सके, और जो मैंने ड्रॉप ईयर में सीखा मैं वो तुमको बता सकती हूँ। आप भी अगर अपनी टेक की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, whatsoever platform you want to follow me on, but definitely it would help me out अगर आप मुझे फॉलो कर दोगे तो। आज एकदम रॉ बन के आए थे, आज मुझे स्ट्रेट अप चीजों के बारे में बात करनी थी। और मैं एक और चीज तुमको बता दूं, तो आई यूजुअली गो लाइव फॉर 90 मिनट्स मेरा जब दिन स्टार्ट होता है, तो यू कैन ज्वाइन दैट टू इफ अगर आपको सुबह उठने की आदत है। तो मैं तो बोलूँ सुबह उठने की आदत लगा दो, तो मैं सुबह 4:15 से लेके 5:45 तक या 6 o'clock तक लाइव रहती हूँ। इट इज नथिंग, मैं बस ट्राई करती हूँ कि अभी के लिए इट इज नथिंग इतना सीरियस, बट अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं काफी बस सुबह उठ के मैं फोन यूज ना करूँ और मैं सुबह उठूँ। इस चीज के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है लाइव वाला थिंग। या दैट्स इट। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन सब्सक्राइब टू मी। मैं एक चीज की श्योरिटी देती हूँ कि आपने जो मुझे सब्सक्राइब किया वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट दूंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे और भी जो बाकी मेरी टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट करना है। कंटेंट तो बस एक पार्ट था, मेरा जीवन बताना तो बस एक टू डू लिस्ट का हिस्सा था, तो अभी वो खत्म करती हूँ और चलती हूँ मैं। तब तक के लिए वंदे मातरम। जाइए, आप ध्यान रखिए और अपने कॉलेज के फॉर्म्स को अच्छे से फिल कीजिए। बाय बाय।